और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है नीरज जी आपके पूरे परिवार के लिए, लेकिन सच सामने आए और इंसाफ हो। आप आज तक पर आए हैं, आपकी नजर से, आपकी जानकारी के मुताबिक, आपके जो के सिंह साहब हैं, पिता हैं, उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है। क्या शक है आपके परिवार को और क्यों लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने धोखेबाजी और षड्यंत्र की है और आप लोगों ने ये मामला दर्ज कराया है उनके खिलाफ? नीरज जी। देखिए, आप लोग तमाम चीज़ों को शुरू से देख रही हैं, खबर भी चला रही हैं। अब जाकर के ये स्थिति सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज किया गया और रिया चक्रवर्ती पर रियल केस दर्ज किया गया है। काहे कि रिया चक्रवर्ती ने शुरू से ही, हमको लगता है कि पिछले 1 साल से सुशांत के साथ अपना रिश्ता बना करके और फर्जी रिश्ता समझिए बना करके उसके अकाउंट से कई ट्रांजैक्शन किया है, कई जाली कंपनी बना करके ट्रांजैक्शन करने का काम किया, उसको डायलेमा में रख के काम करने का काम किया है, ये सब फ्रॉड करने का काम किया है। इसलिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, इतना मतलब करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाए, करोड़ रुपए जिसके अकाउंट से निकाल लिया जाए, तो किसी को सदमा हो सकता है। तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कहीं इसी सदमे से उसने आत्महत्या तो नहीं कर लिया है। तो ये फ्रॉडिज्म जो है उसके आत्महत्या से कहीं ना कहीं एक जुड़ा हो सकता है। तो इसलिए हर बिंदु को देते हुए एक एफआईआर दर्ज किया गया है। और हम चाहते हैं कि पटना पुलिस मुंबई गई है, मुंबई पुलिस भी पटना पुलिस को सपोर्ट करे कार्रवाई में और जांच करके कार्रवाई करे, गिरफ्तारी हो उसमें, और गिरफ्तार करके जो भी उचित फैसला, जो दंड होना चाहिए वो निर्धारित हो। हम यही डिमांड करते हैं। जी नीरज जी, ये सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है कि कई दिन बीत गए, उसके बाद ये तमाम बातें आई। क्या आप लोगों को भी शुरू में पता नहीं था, या धीरे धीरे आप लोगों को जानकारी आई, या फिर अकाउंट के बारे में क्या पहले से सुशांत सिंह राजपूत बताते थे अपने पिता को? ये तमाम जानकारियां, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक जानकारी है, मनी ट्रेल को अगर पुलिस पकड़ लेगी तो बहुत मुश्किल नहीं होगा केस को सॉल्व करना, लेकिन ये तमाम जानकारियां आप लोगों को कैसे मिली? क्या सुशांत ने पहले बताया था या उसके बाद मिली? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैं आपको बताऊं कि अभी पूरा परिवार सदमे में था। आप देख रहे हैं अभी भी हम लोग सदमे में हैं, सदमे से उबर नहीं पाए हैं। फिर भी जब कुछ हमें जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हम लोग आगे का कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ शेयर कर रहे हैं। तो अभी हाल में पता चला है कि सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होना तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो सामने है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक आधार बना करके पुलिस को दिया गया है, एफआईआर किया गया है कि आप इसका जांच करिए, और जांच करके जो भी उसमें फ्रॉड हुआ है, जिस भी तरह की गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी के पीछे क्या क्या साजिश हुआ है, तो सारे साजिश को देखते हुए पुलिस कार्रवाई करे, यही हम लोगों का डिमांड है। लेकिन नीरज जी, क्या सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ इतनी परेशानी चल रही थी रिश्ते में, उन्होंने परिवार में किसी से शेयर नहीं किया? क्या बहन को जानकारी दी थी? देखिए, ये पर्सनल मामला होता है, किसी लड़के लड़की का मामला बिल्कुल पर्सनल होता है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा उसने शेयर भी करने का कोशिश नहीं किया और बहुत शेयर भी किया नहीं। और थोड़ा बहुत कभी अगर चर्चा हुआ भी होगा तो हम लोग ये मान के चलते कि चलो भाई, लड़का लड़की अगर एक साथ रहता है, कुछ और आगे का रिश्ता रहता है, तो बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेयर लोग नहीं किया करते हैं। जब ये घटना घट गई, ये स्थिति सामने आ गई है, तब तो हमको लगता है कि हर कुछ को देखना पड़ेगा कि भाई क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा हुआ, कितने दिनों से रिलेशन था, कब कौन सा गड़बड़ी हुआ, कब से इस तरह का चीज शुरू हुआ। तो हर चीज एक जांच का बिंदु बन जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर चीज पे जांच हो और पुलिस मुस्तैदी से जांच करे और दूध का दूध, पानी का पानी सामने ले आए। एक दो बातें बहुत ही स्पेसिफिक हैं जो इस एफआईआर में दर्ज की गई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब वो कुर्ग जाना चाहते थे अपने दोस्त किसी मिस्टर शेट्टी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, तो रिया ने उन्हें ये धमकी देकर रोका कि अगर तुम जाओगे तो मैं दुनिया को ये कह दूंगी कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, और भी तमाम उन्होंने ब्लैकमेलिंग का काम किया। ये सब कैसे पता चला और कैसे इसको स्थापित कर पाएंगे आप लोग?
देखिए, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा और कुछ न कुछ जानकारी होगी। फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं, हो सकता है किन्हीं के पास ये जानकारी हो और उसका जवाब दिया जाएगा। एक्चुअली 2 सिस्टर हमारी मुंबई में, एक सिस्टर रहती थी और एक सिस्टर का जाना-आना रहता था हमेशा वहाँ। तो उन लोगों के पास कुछ ऐसा सबूत होगा या कुछ जानकारी होगी, तो फिर इसी आधार पर किया गया है। ये बात हमें भी पता था कि रिया चक्रवर्ती बीच-बीच में रोका करती है, फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा टच से दूर करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि पिछले साल वो सहरसा आया था, इसी घर पे आया था जहां से अभी हम बात कर रहे हैं, यहीं पे आया था। तो यहाँ भी उसने थोड़ा बहुत उसका जिक्र किया था, लेकिन थोड़ा परेशानी वाला बात हल्का फुल्का किया था, बहुत ज्यादा नहीं किया था। तो हम लोग को भी लग रहा था चलो रिलेशन में ये सब चलते रहता है, नुक्ताचीना होते रहता है, लेकिन मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और मामला जब यहाँ तक पहुंच गया है, अब तो फिर हर बिंदु का जांच हो और हर चीज सामने आए, हम लोग यही चाहेंगे। हम्म। जी। एक और सवाल है, वो उन्होंने ये भी कहा है कि फोन नंबर्स ब्लॉक कर दिया था, और ये सब तो उन्होंने अपनी बहन से ही शेयर किया होगा, इस तरह की बात अगर आई है तो। बिल्कुल 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 सिस्टर से वो कभी सब तरह का इशू होता था तो थोड़ा बहुत शेयर जरूर करता था, फैमिली में लोग सिस्टर लोगों से शेयर किया था। ये लगभग कितने दिनों से ये रिलेशनशिप चल रहा था नीरज जी? ये पिछले लगभग 1-1.5 साल से चल रहा था। और इस दौरान वो बस एक ही बार आ पाए आप लोगों के घर वहां सहरसा में? पटना में भी गए या? जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत दिनों के बाद वो इधर आया था, गांव में, सहरसा में, ननिहाल में, कई जगह वो पिछले साल आया था। तो घूमते हुए 4-5 दिन यहाँ से रह के गया था, हर लोगों से मिलते जुलते यहाँ से गया था, बहुत तरह की बातें करके गया था। लेकिन अब हम लोग कितना बताए, कितना भावुक वो एक क्षण था हम लोगों के लिए, जो बहुत सारा बात ऐसा शेयर करके हम लोग से गया था, जो हम लोग अब उसको दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। और ये मन लग रहा है कि उसके बातों को कैसे हम लोग पूरा करें, कैसे इन चीजों को देखें, कैसे उसकी इच्छा को हम लोग पूरा कर पाए, कुछ कहना मुश्किल अभी की स्थिति। जी नीरज जी, बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन जो आप बता रहे हैं उस पर पूरे देश में, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ आपके परिवार के नहीं थे, उनके लिए पूरा देश परिवार था, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा थे, और सभी चाहते हैं कि इंसाफ हो, सच सामने आए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।